जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी को गोपाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम गोपाष्टमी का महत्व, इसकी पूजा विधि और गोपाष्टमी की भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवता एवं देवियां निवास करती हैं। इसलिए गौ पूजन करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा और दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता और जो व्यक्ति गौ माता के नीचे से निकलता है उसे विशेष पुण्य और शुभता प्राप्त होती है। जिस प्रकार माँ अपनी संतान को सुख देती है, उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं। अब हम जानेंगे गोपाष्टमी पूजन विधि। सुबह स्नान करें, फिर उसके बाद गाय और बछड़े को स्नान कराकर अच्छे से साफ वस्त्र से उनको पोंछें। उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, रोली हल्दी के टीके इत्यादि और माला पहनाकर उनका श्रृंगार करें। जैसे भी हो सके गौ और बछड़े दोनों को सुंदर बनाने का प्रयास करें। पूजन और आरती में हम करेंगे गाय माता की पंचोपचार विधि। गंगाजल, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें और दिया जलाकर उनकी आरती करें। गौ माता की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा भी करनी चाहिए। परिक्रमा के बाद गाय और बछड़े को घर से बाहर लेकर जाएं और कुछ दूर तक उनके साथ चलें। यह प्रतीक है कि आप गौचारण यानी गाय चराने की परंपरा का पालन कर रहे हैं। गाय को हरा चारा, हरा मटर, गुड़ या विशेष पकवान खिलाएं। सायंकाल के समय जब गायें चरकर वापस लौटती हैं तब उनका उसी समय दोबारा पूजन करें और आरती करें। इस दिन गाय चराने वाले ग्वालों को यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब ऐसे में जिनके घर पर गाय नहीं है वो क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को गौशाला में जाकर अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए। वे गौशाला जाएं, गायों को चारा गुड़ खिलाएं, गौ संवर्धन के लिए यथाशक्ति अन्न, धन या अन्य वस्तुएं दान करें। अब हम जानेंगे गोपाष्टमी पर्व की पौराणिक कथा। गोपाष्टमी पर्व का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला यानी गाय चराने की लीला से है। पौराणिक कथा के अनुसार बाल भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से जिद की कि वे अब बड़े हो गए हैं और गाय चराना शुरू करना चाहते हैं। माता यशोदा ने नंद बाबा से इसकी अनुमति मांगी। नंद महाराज ने शुभ मुहूर्त जानने के लिए ब्राह्मण देवता से सलाह ली। ब्राह्मण देवता ने कहा, गाय चराने की शुरुआत के लिए कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन सबसे उत्तम और शुभ है। माता यशोदा ने अपने लल्ला का यानी भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर श्रृंगार किया और जब वे उन्हें जूते पहनाने लगी तो भगवान कृष्ण ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैया, जब मेरी गायें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि तुम इन्हें जूते पहना दो और इनके पैरों में कोई कष्ट ना हो तो मैं भी जूते पहन लूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहने तक कभी भी पैरों में जूते नहीं पहने। आगे आगे गौ माताएं चलने लगीं। उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम तथा ग्वाल गोपाल उनका यश गान करते हुए वन में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार भगवान गौ की गौचारण लीला का आरंभ इसी शुभ तिथि पर हुआ। तभी से यह दिन गोपाष्टमी कहलाया। इस दिन से बाल कृष्ण को लोग गोविंदा यानी गायों को चराने का आनंद लेने वाला नाम से पुकारने लगे। तो ये है गोपाष्टमी की पूजन विधि, गौचारण महत्व एवं उनसे जुड़ी पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा, जय हो गौ माता की।